नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। यहाँ पर हम आपको सभी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अभी हम आपको पचवार और पुलिस राजस्थान पुलिस की तैयारी करवाने वाले हैं। इसमें हम आपको पचवार और पुलिस का फुल सिलेबस करवाएंगे जो आपके बोर्ड में आने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। देखिए सब दोस्तों, कंप्यूटर सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक सी बात कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर शब्द बना किससे है, मतलब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आपकी कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट आपका लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आपकी कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट आपका लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है, टू कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट आपका लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूट का मतलब ही गणना करना होता है, टू कंप्यूट। एक बेसिक सी बात कर लेते हैं और आपको फुल सिलेबस करवाएंगे दोस्तों। चलिए बेसिक सी बात करते हैं। कंप्यूटर जब हमने पढ़ ही रहे हैं तो एग्जाम में नहीं आता, वैसे बेसिक सी नॉलेज की बात है। कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म देखिए, COMPUT। नॉर्मल सी बेसिक सी बात कर लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म चेक देख लेते हैं। सी माने कॉमनली, ओ माने ऑपरेटेड, M मीन्स मशीन, P particularly, U means used for, T technology, E education, R research, C means commonly, O means operated, M and machine, P for particularly, U for used for, T means use technology, E for education, R for research. Means commonly operated machine, particularly used for technology, education and research. ये आपकी कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म है। commonly operated machine, particularly used for technology, education and research. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में। आपका 1-2 दिन में हमारा टेलीग्राम चैनल लाइव हो जाएगा, उस पे फुल आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरा कंप्यूटर आपका IPOS पे कार्य करता है। ये मेन फंक्शन आपका कंप्यूटर इसी पे करता है, इस वर्ड पे IPOS। इसी पे ही पूरी कंप्यूटर की कार्य करता है। इसी के एक एक वर्ड को डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं। इसके एक एक वर्ड में एक एक प्रोसेस, जैसे
चलिए इसको बाद में बताएंगे, आईपीएस। ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं मैं, उसकी सहायता से समझेंगे इसको। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस, स्टोर। देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस और स्टोर। इनपुट डिवाइस से हम इनपुट लेंगे, क्या लेंगे, इनपुट। एक एक टर्म का मतलब समझाया जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। इनपुट, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से हमें आउटपुट मिलेगी और स्टोर करेंगे। इनपुट भी किसी रूप में लेगा कंप्यूटर, तो किस में लेगा, इनपुट आपकी डाटा के रूप में लेगा। किसके रूप में लेगा, डाटा। डाटा के ऊपर प्रोसेस होगी, प्रोसेस कहाँ होगी, सीपीयू। कहाँ होगी, सीपीयू। आउटपुट मिलेगी, आउटपुट भी तो किसी रूप में मिलेगी, तो किस रूप में मिलेगी, इंफॉर्मेशन। और उसको स्टोर किया जाएगा मेमोरी में। ये एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, इसको अच्छे से समझाया जाएगा। सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करते हैं, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा डाटा के रूप में, उस पर प्रोसेस होगी, प्रोसेस आपकी सीपीयू में होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से आउटपुट मिलेगा इंफॉर्मेशन के रूप में और स्टोर किया जाएगा डाटा। अब कई स्टूडेंट पूछेंगे सर ये डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, तो इसी का भी आपको बता देते हैं। देखिए, आई इनपुट, पी प्रोसेस, ओ आउटपुट, एस स्टोर। हुआ ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोर। अभी आपको डाटा इंफॉर्मेशन का बता देते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डाटा क्या आ गया, इंफॉर्मेशन क्या आ गया। देखिए, हम ज्यादा फास्ट नहीं करवा रहे हैं, धीरे धीरे कर चलेंगे अपन, फुल सिलेबस हो जाएगा धीरे धीरे में। जीरो लेवल से स्टार्ट किया है आपका। देखिए, डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होते हैं, देखिए, डाटा आंकड़े तथा तथ्यों के समूह को डेटा कहा जाता है। आंकड़े तथा तथ्यों के समूह को डेटा कहा जाता है। इंफॉर्मेशन, डेटा के व्यवस्थित रूप को सूचना कहा जाता है। आंकड़े तथा तथ्यों के समूह को डेटा कहा जाता है, डेटा के व्यवस्थित रूप को सूचना कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहां आएगा आपका
processed data is known as information. ये याद रखना, प्रोसेस डाटा, ठीक है ना। देखिए डाटा आंकड़े तथा तथ्यों के समूह को डाटा कहा जाता है। डेटा के व्यवस्थित रूप को सूचना कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्रोसेस डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ये आपका डाटा होता है, ये इंफॉर्मेशन होता है। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो रहा है तो सुनिए। जैसे आप मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग नंबर आए, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि राकेश के इंग्लिश में 20 आए, मैथ में 50 आए, हिंदी में उसके 60 आए, तो यहां तक डाटा था। अभी तक उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं हुआ है। जब उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा, फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा, उस रिपोर्ट कार्ड को हम देख के ये बता सकते हैं कि राकेश पास हुआ या फेल हुआ, क्या ग्रेड है उसकी। तो वो रिपोर्ट कार्ड है, वो तो इंफॉर्मेशन है। और जो अभी तक व्यवस्थित रूप नहीं था डाटा का, सिर्फ आंकड़े थे कि हिंदी में उसके कितने कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, मैथ में कितने मार्क्स हैं, तो वो आपका डाटा था, ठीक है। अब समझ में आएगा, मतलब कच्चे तथ्य, ऐसे कह सकते हो, कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स। और ये याद रखना कि प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कच्चे तथ्य, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक चीज और बाकी है आपकी, डाटा। देखिए डाटा आपका टेक्स्ट डाटा हो सकता है, डाटा आपका ऑडियो डाटा हो सकता है, डाटा आपका ग्राफिकल हो सकता है, डाटा आपका एनिमेशन हो सकता है, एनिमेशन डाटा हो सकता है, डाटा आपका मल्टी मीडिया डाटा हो सकता है। मल्टीमीडिया के अंदर ऑडियो प्लस वीडियो दोनों आता है। डाटा आपका टेक्स्ट डाटा हो सकता है, ऑडियो डाटा हो सकता है, ग्राफिकल डाटा हो सकता है, एनिमेशन डाटा हो सकता है, मल्टीमीडिया डाटा हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने बेसिक सी एक टर्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ IPOS की, ठीक है ना। अब देखिए IPOS की हम बात कर रहे थे, इसी से ही हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन निकल के आती है। देखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब समझाऊंगा मैं आपको, which accepts input as data and process it, then gives output in the form of information and store it।
अब देखिए मैंने बोला कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस which accepts input as data and process it, then gives output in the form of information and store it. मैंने बोला कि कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक्सेप्ट ही इनपुट के रूप में डाटा को करता है, इसलिए हम बोलेंगे कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि इनपुट लेगा डाटा के रूप में, प्रोसेस करेगा, उसके पश्चात आउटपुट देगा हमें इंफॉर्मेशन के रूप में और स्टोर करेगा। इसलिए बोला कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट्स इनपुट एज डाटा एंड प्रोसेस इट, देन गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट। कंप्यूटर आपका डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डाटा को लेगा और प्रोसेस करेगा उस पे, उसके पश्चात आपको आउटपुट देगा इंफॉर्मेशन के रूप में और स्टोर करेगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जीरो से हीरो बना देंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका पटवार और पुलिस के अंदर। अब देखिए इसको याद रखना है आपको, आईपीएस को क्यों याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है ऐसे कि इसके क्रम को याद रखना आपको, कि ऐसे दे देगा आपको कि भाई इसमें से सही कौन सा है, तो याद रखना पहले इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोर, ये होता है, ये गलत है, याद रखना ये, इस पे क्वेश्चन आता है। एक चीज और, डाटा की बात कर रहे हैं तो अगर डाटा का सिंगुलर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, डाटा का सिंगुलर क्या होता है, तो याद रखना डेटम होता है। डाटा का सिंगुलर क्या होता है, डेटम होता है। आईपीएस, दोस्तों आज हमने आईपीएस के बारे में पढ़ा कि आईपीएस क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, और आपको एक ब्लॉक डायग्राम से समझाया कि पहले कंप्यूटर इनपुट लेगा, इनपुट डाटा के रूप में, फिर उस पर प्रोसेस करेगा सीपीयू में, फिर उस पर आपको आउटपुट देगा इंफॉर्मेशन के रूप में, फिर उसको स्टोर करेगा। फिर हमने डाटा और प्रोसेस इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। डाटा में कच्चे तथ्य कह सकते हो आप, और इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल कह सकते हो, ठीक है, मीनिंगफुल। और डाटा के टाइप्स देखे हमने, उसके पश्चात हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी कि कंप्यूटर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो इनपुट लेगा डाटा के रूप में, उस पर प्रोसेस करेगा, फिर उस आपको आउटपुट देगा इंफॉर्मेशन के रूप में और उसको स्टोर करेगा। और डाटा का सिंगुलर डेटम होता है, ये याद रखना दोस्तों। आज की क्लास इतने ही दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाएं। जल्दी ही आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।